अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर खौस के लिए वक्फ तश्कील दी गई है। जेपीसी की मीटिंगों का सिलसिला तेज रफ्तारी से जारी है। जेपीसी चीफ और इनकी क़ियादत में अब तक 2 ऑफिशियल मीटिंगें हो चुकी है, जबकि कमेटी अराकीन की मुलाकात मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों से भी लगातार हो रही है। ताज़ा तरीन खबरों में बताया गया है कि आला सरकारी अफसरान ने कौमी राजधानी इलाके में मौजूद वक्फ जायदादों से जेपीसी को मतला कर दिया है। दरअसल पार्लियामेंट के वक्फ पैनल के सामने कई आला अफसरान सरकारी अफसरान पेश हुए हैं। इस मीटिंग में शहरी उमूर व सड़क ट्रांसपोर्टेशन महकमे के सेक्रेटरी और रेलवे बोर्ड के अराकीन अनिल कुमार और दीगर वज़रातों के अफसरान ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। शाइक रिपोर्ट में बताया गया है कि वज़ारत बराए शहरी उमूर के अफसरान ने दिल्ली शहर की तामीर के लिए 1911 में उस वक्त की बरतानी हुकूमत की तरफ से किए गए हुसूल अराजी के तरीके के बारे में कमेटी को जानकारी दी। इस मामले में पार्लिमानी जराये ने मतलब किया है कि मीटिंग के दौरान इस वक्त तलख बहस शुरू हो गई है, जब वज़रात बराए शहरी उमूर के अफसर बरतानी हुकूमत की तरफ से इख्तियार करदा हुसूल अराजी के तरीक़ेकार पर अराकीन के सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडर की सदारत वाली कमेटी में अपोजिशन के एक रुकन ने दावा किया है कि कुछ इत्तलात को दबाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस दावे पर कमेटी के कुछ अराकीन ने एतराज जाहिर किया है। ये अराकीन चाहते थे कि हुकूमत ये पता लगाए कि क्या दहली मिल्कियतों पर वक्फ बोर्ड का दावा है या फिर नहीं। इजलास को खिताब करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है कि उड़ीसा खैर सगाली भाईचारा अमन के लिए जाना जाता है। अगर ये वक्फ बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाता है तो बीजेडी इसकी सख्त मुखालिफत करेगी। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम व शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने हुकूमत के जरिए लाए गए वक्फ तरमीमी बिल 2024 को वक्फ के तहफ़्फ़ुज़, इसके मक़ासद और इंतजामी हियत को नुकसान पहुंचाने वाला बताया है और इस बिल के तय अपनी फिक्र का इजहार किया है। उन्होंने मिल्लत इस्लामिया हिंद से अपील की है कि वो ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी को बड़ी तादाद में अपनी राय भेजे और इस बिल की मुखालिफत करे। इस अमल से हुकूमत के सामने ये वाज़ेह हो सकेगा कि मौजूदा वक्फ कानून और काफी है और तरमीम शुदा इस बिल की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वक्फ तरमीमी बिल वक्फ के मक़ासद को नुकसान पहुंचाने वाला है। मिल्लत इस्लामिया के नाम जारी अपील में मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा है कि वक्फ इस्लाम का एक अहम तरीन अमल है और माली इबादत है। इसकी हिफाजत पूरी मिल्लत इस्लामिया का फरीजा है। इस वक्त मरकजी हुकूमत जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाई है, जिसको लोकसभा में पेश किया गया है और मुख्तलिफ मेंबरान के एतराज पर बीजेपी के हवाले कर दिया गया है। इसके अलावा इसने तमाम लोगों से इस बारे में राय तलब की है। यह बिल पूरी तरह वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ में है और इसके मक़ासद और इंतजामी हियत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना है कि उनके मुल्क में अक़लियती हिंदुओं पर हमले के इशू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है और उन्होंने हिंदुस्तान के जरिए इसे पेश करने के तरीके पर भी सवाल उठाया है। खबरिसा एजेंसी के साथ एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर हमला फिरका वाराना से कहीं ज्यादा सियासी है। ये हमले फिरका वाराना नहीं थे, बल्कि सियासी उथल पुथल का नतीजा थे, क्योंकि ऐसा नजरिया है कि बेशतर हिंदू माजूल हो चुकी अवामी लीग हुकूमत की हिमायत करती है। नोबेल इनाम याफ्ता यूनुस का कहना है कि मैंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी कहा है कि ये बात बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। इस मामले की कोई हकीकत नहीं है। जब शेख हसीना और अवामी लीग के मुस्लिम और मुलाजिम के बाद मुल्क में उथल पुथल मही थी, तो इसके साथ खड़े लोगों को भी हमलों का सामना करना पड़ा। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शेख हसीना को ओहदे से हटाने के लिए शुरू हुई तहरीक के दौरान पुरतशद्दुद के दौरान अक़लियती हिंदू आबादी को अपनी कारोबारी और जायदादों की तोड़फोड़ का सामना करना पड़ा। साथ ही कुछ हिंदू मंदिरों को भी तबाह कर दिया गया है। 5 अगस्त को गैर मामूली हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के बाद हसीना ने वज़ीर आज़म ओहदे से इस्तीफा दे दिया और हिंदुस्तान चली गई। बहरहाल मोहम्मद यूनुस का कहना है कि अवामी लीग के कारकुनान की पिटाई करते वक्त उन्होंने हिंदुओं की भी पिटाई कर दी, क्योंकि ऐसी सोच है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का मतलब अवामी लीग में शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो हुआ वो दुरुस्त है, लेकिन कुछ लोग इससे मिल्कियत जब्त करने के बहाने की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्किम के पाक्योंग इलाके में फौजियों की एक गाड़ियों सैकड़ों किलोमीटर गहरे गड्ढे में गिर गई है। इस हादसे में गाड़ी पर सवार 4 नौजवानों की दर्दनाक मौत हो गई है।
इस वाकई पर लोकसभा में हिजब इख्तलाफ के कायल राहुल गांधी ने शदीद गम और ताज़ियत का इजहार किया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि सिक्किम में हुए सड़क हादसे के दौरान हमारी फौज के 4 जवान शहीद हो गए हैं, जो कि बेहद गमनाक है। मैं शहीद नौजवानों को पुरखुलूस खराज अकीदत पेश करता हूँ और उनके गमजदा कुंबों के लिए अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करता हूँ। पोस्ट के आखिर में राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि मुल्क आपकी खिदमत और कुर्बानी के तय हमेशा मकरूज रहेगी। कांग्रेस ने भी इस हादसे की खबर मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इजहार ताज़ियत की है। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में लिखा है कि सिक्किम में पेश आए सड़क हादसे में फौज के 4 जवानों की शहादत की खबर बेहद तकलीफदेह है। ईश्वर मरने वालों की रूह को सुकून और गमजदा कुंबों को यह तकलीफ बर्दाश्त करने की ताकत अता करे। ये मुल्क आपका हमेशा मकरूज रहेगा। इस मुश्किल वक्त में हमारी हमदर्दियां आपके साथ है। वाज़ेह है कि सिक्किम ने पाक्योंग जिला में जुमेरात को हिंदुस्तानी फौज के 4 जवानों को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। पुलिस के जरिए दी गई जानकारी में बताया गया है कि ये जवान मगरबी बंगाल के पेंडोंग से जुलूक जा रहे थे। पुलिस का कहना है कि मगरबी बंगाल के बन्नागुड़ी में तैनात फौज के EMC एहलकारों को ले जा रही थी, जो कि गाड़ी गड्ढे में गिर गई। पुलिस ने यह भी बताया है कि गाड़ी में 4 लोग सवार थे और सभी की जाए वक़्वा पर ही मौत वाक़ई हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाड़ी में तकरीबन 700 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसकी वजह से गाड़ी पर सवार सभी जवान शहीद हो गए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र के सांगली में अज़ीमुश्शान जलसा से खिताब करते हुए बीजेपी और RSS पर जोरदार अंदाज में हमला किया और आइन को लाहक खतरात से अवाम को आगाह करवाया है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार और इत्तेहाद महायुति के साथ साथ PM मोदी को भी हदफ तनकीद बना दिया। इस तकरीब में खड़गे के अलावा लोकसभा में हिजब इख्तिलाफ के कायल राहुल गांधी ने भी शिरकत की। इससे कबल दोनों लीडरान ने कांग्रेस के अनजहानी लीडर और साबिक वजीर डॉक्टर पतंग राव कदम के मुजस्सिमे की नकाब कुशाई की और उनकी याद में तैयार म्यूजियम को अवाम के हवाले किया है। अपने खिताब के दौरान कांग्रेस सदर ने डॉक्टर पतंग राव कदम को याद करते हुए कहा है कि वो सिफर से शिखर उरूज तक पहुंचे हैं। उनकी जिंदगी एक मामूली उस्ताद की कामयाबी की दास्तान है। वो लोगों के लिए तरगीब का जरिया है। एक गरीब किसान कुंबे में पैदा होकर अपनी मेहनत और विजन की ताकत से उन्होंने तालीम के शोबे में शानदार काम किया है। मुल्क के मौजूदा हालात का तस्करा करते हुए खड़गे ने कहा है कि बीजेपी और RSS आइन को खत्म करने पर आमादा है। सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच के खिलाफ लगे इल्जामात के दरमियान कांग्रेस ने जुमेरात को एक बार फिर इस मामले की आजादाना जांच का मुतालबा किया है। प्रोफेशनल कांग्रेस के चीफ और डाटा एनालिटिक्स परवीन चक्रवर्ती ने कहा है कि इस मामले की जांच कराना कौमी मफाद में है, क्योंकि बैरून मुल्की सरमायाकार फिक्रमंद है और हिंदुस्तान के शेयर मार्केट की साख मुश्तबा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक गैर जानिबदार आजादाना जांच की जरूरत है, जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच को तब तक के लिए ओहदे से हटा दिया जाए, तभी हिंदुस्तान के शेयर मार्केट और मईशत में भरोसा और एतमाद बहाल हो सकता है। परवीन चक्रवर्ती ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि मुल्क के सबसे अहम इदारों में से एक सेबी से जुड़े एक के बाद दीगर कई राज सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि एक गैर मुल्की तहकीकी कंपनी ने सेबी चीफ और उनके कुंबे के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके लिए उन्होंने दस्तावेजात सबूत होने का दावा किया है। यह इल्जाम किसी सियासी पार्टी ने नहीं बल्कि एक रिसर्च कंपनी ने लगाया है। जवाब में मोदी हुकूमत के एक काबीना वजीर ने इस मामले पर बात की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चक्रवर्ती ने सवाल किया है कि वजीर महतरम ने सेबी के एक फर्द के खिलाफ एक गैर मुल्की रिसर्च फर्म के जरिए आयद इल्जामात पर रद्द-ए-अमल क्यों जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बुच जवाब नहीं दे रही है, लेकिन ICICI जवाब दे रहा। क्यों? चक्रवर्ती ने यह भी बताया है कि 500 सेबी अफसरान ने हुकूमत हिंद को एक खत लिखा है, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि माधवी की क़यादत में काम का माहौल दम घुटने वाला था। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया है कि गैर जानिबदार और मारूजी जांच करने में झिझक क्यों होती है। कांग्रेस लीडर का कहना है कि एक साबिक माहिर मईशत की शक्ल में मुझे गैर मुल्की सरमायाकारों से कई फोन आए हैं, जिसमें पूछा गया है कि बाजार रेगुलेटर की हालत क्या है, क्या हम हिंदुस्तान के शेयर मार्केट पर भरोसा कर सकते हैं, मार्केट रेगुलेटर की ईमानदारी के साथ क्या हो गया है। चक्रवर्ती ने जोर देकर कहा है कि कांग्रेस मुल्क में एक बहुत मजबूत शेयर मार्केट बनाना चाहती है। उत्तराखंड में कमाऊ इलाके के बागेश्वर में लैंडस्लाइडिंग के सबब 200 से ज्यादा घरों में शिगाफ पैदा हो गया है। ये शिगाफ घरों के अलावा सड़कों, खेतों में भी दिखाई दे रहे हैं, जिससे मुकामी लोगों में दहशत का माहौल हो गया है। अंग्रेजी रोजनामा में इस ताल्लुक से एक रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि शिगाफ नजर आने के बाद यहाँ के लोगों को खतरात का सामना है। मुकामी लोगों का कहना है कि जोरदार बारिश और लगातार हो रहे सोपस्टोन की कानकनी के सबब ये शिगाफ पैदा हो गए हैं। इस पूरे मामले में उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट
मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी चल रही। अथॉरिटी ने यहाँ 11 गाँवों को हिस्सा से निशानजद किया है और बताया है कि 450 घरों को खतरा लाहक है। यहाँ कुआरी और सेरी जैसे गाँव में 131 फैमिली लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा है। कंडिकनियाल और पापोन जैसे सोपस्टोन कानों के पास कई दीगर गांव भी जमीन धंसने के वाकयात का सामना करना पड़ रहा। कंडिकनियाल गांव में 70 में 40 घर मुतासिर हुए हैं। कंडा और रीमा वादियों को ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ पर खेत, सड़क और घर खतरनाक तरीके से धंस चुके हैं। मौजूदा हालात तो यह है कि लोग खौफजदा है और कई मुकामी अफराद ने खतरे को देखते हुए अपने घरों को छोड़कर नकल मकानी का रास्ता इख्तियार किया है। आने वाले दिनों में नकल मकानी का सिलसिला मजीद देखने को मिलेगा। देही अवाम ने शिगाफ की बड़ी पैमाने पर हो रही कानकनी को जिम्मेदार ठहराया है। इसके अलावा एक बाशिंदे ने बताया है कि इस इलाके में 6 से ज्यादा कानें चल रही है, जिसमें वजनी मशीनें हैं। जब मशीनें एक साथ चलती है तो डर का आलम फैल जाता है। हिंदुस्तानी साहिली मुहाफिज का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर K3 मिशन के दौरान समंदर में हादसे का शिकार हो गया है। तैयारे का फ्रेम नंबर CG-863 है और वो एक मेडिकल एविकेशन मिशन पर था। हेलीकॉप्टर 2 सितंबर की शब मोटर टैंकर हरी लीला से संगीन तौर पर जख्मी पायलट टीम के रुकन को एयरलिफ्ट करने के लिए एक इमरजेंसी मिशन पर गया हुआ था। हिंदुस्तानी बहरिया और दीगर एजेंसियों की शराकतदारी के साथ कोस्ट गार्ड की क़ियादत में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। हादसे की जांच में मदद के लिए गिरे हुए हेलीकॉप्टर के मलबे की भी तलाश जारी है। अफसरान ने बताया है कि हम गहराई के साथ तलाशी मुहिम का तैयारा 2 तैयारे और 4 जहाज तैनात कर रहे हैं। हमने हिंदुस्तान बहरिया से मदद मांगी है और साइड एक्शन सोना टेक्निक से लेस एक जहाज की जल्द ही इस मिशन में शामिल होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि जब हेलीकॉप्टर नीचे गिरा तो इसमें 4 लोग मौजूद थे। हादसे के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने बड़े पैमाने पर तलाशी और बचाव मुहिम शुरू कर दी है। पायलट टीम के एक रुकन को बचा लिया गया, जबकि 2 दीगर को बचाना नहीं सका। महलूकीन की शिनाख्त कमान विपिन बाबू और हेड कश्ती राग किरण सिंह की शक्ल में हुई है। उनकी बाक़ियात समंदर से बरामद कर लिए गए हैं और फौजी एजाज के साथ उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएगी। हादसे की वजह की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी गई है। उत्तराखंड में चमोली जिला के दशूली डेवलपमेंट ब्लॉक वाक़े कंजू में कोट समेत आसपास के इलाकों की खवातीन ने एक इंतहाई हैरत अंगेज और बड़ा कदम उठा लिया है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। इस इलाके की खवातीन ने शराब और नशे के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए ऐलान किया है कि अगर किसी तकरीब में नशावर चीजें पेश की गई तो वो इसका बाइकआउट करेंगी। बड़ी तादाद में खवातीन ने कजाऊ की पंचायत भवन इहाते में मीटिंग की, जिसमें शराब को लेकर समाजी बाइकआउट से मुतालिक फैसला किया गया है। सभी खवातीन ने अज़म जाहिर किया है कि शादी ब्याह दीगर तकारीब में अगर शराब पेश की गई तो खवातीन इस तकरीब का बाइकआउट करेंगी। जमोली जिला के देही इलाकों में शराब नवेशी की बढ़ती रौश से परेशान खवातीन ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। इस इलाके में हर कुंबा नशे की आदत से परेशान है और यही वजह है कि इस तरह का कदम उठाने के लिए खवातीन मजबूर हो गई है। बताया गया है कि नाजायज अंग्रेजी शराब के साथ कच्ची शराब की भी फरोख्त खुलेआम होने से देही इलाकों की कुंबे मुआशी बोझ के साथ बर्बादी के गार में जा रहे। नौजवान भी नशे के इस जाल में फंसकर मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे। शराब के मनफी असरात का सबसे ज्यादा खमियाजा घर की खवातीन भुगत रही है। फैमिली चलाना मुश्किल हो गया है, साथ ही शराबियों की दहशत से जीना और भी मुश्किल हो गया है। कंजू में कोच समेत आसपास के इलाकों के खवातीन ने पंचायत भवन में बैठकर शराब की उन्हें मनफी असरात पर तबादले ख्याल किया और इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ऐसी तकरीब से दूरी बनाई जाए जहां शराब दिखाई दे। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कश्तवाड़ में ये हैरत अंगेज बयान दिया है कि असेंबली इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिल जाएगा। ये बयान हैरत अंगेज इसलिए है क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जरिए इस सिलसिले में कोई ताज़ा बयान नहीं आया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए लगातार जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने का वादा और इसके बाद फिर बीजेपी के सरकर्दा लीडरान ने अब तक कोई तबसरा नहीं किया। आज अनुराग ठाकुर से जब सवाल किया गया राहुल गांधी जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने के लिए पुरअज़्म है, तो उन्होंने कहा है कि असेंबली इंतखाबात के बाद इसे मुकम्मल रियासत का दर्जा दिए जाने की बात पार्लियामेंट में वज़ीर दाखिला पहले ही कह चुके हैं। मीडिया के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि असेंबली के इंतखाबात होते ही मुकम्मल रियासत के दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ठोस कदम उठाए हैं और अब वक्त आ गया है कि इसे फिर से मुकम्मल रियासत का दर्जा मिल जाए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने हुक्म के एक मामले में विकिपीडिया के ऊपर सख्त तबसरा किया है। अदालत का कहना है कि वो हुकूमत से कहेगा कि वो विकिपीडिया को हिंदुस्तान में ब्लॉक कर दिया जाए। अदालत का ये सख्त तबसरा ANI से मुतल्लिक एक केस समाअत के दौरान हुआ है। इस केस में अदालती हुक्म के बावजूद विकिपीडिया ने अभी तक इस पर अमल नहीं किया है। इस मामले में ANI ने विकिपीडिया पर हतक इज्जती का मामला दर्ज किया है। दरअसल विकिपीडिया पर ANI के सफे को कुछ लोगों ने एडिट करके काबिल एतराज जानकारी डाल दी थी। इसमें लिख दिया गया था कि ANI मौजूदा हुकूमत के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने के टोल की शक्ल में इस्तेमाल होता है। इसी ताल्लुक से ANI ने शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत ने विकिपीडिया को हुक्म दिया था कि इन 3 लोगों की जानकारी वो दस्तयाब कराए जिन्होंने पेज अपडेट किया था। विकिपीडिया ने इस हुक्म पर तामील नहीं की और नामों को सामने नहीं लाया। ये देखकर ANI दोबारा हाई कोर्ट पहुंची और जानकारी दी कि अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है। जब समाअत शुरू हुई तो अदालत ने पूछा है कि हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ है। जवाब में विकिपीडिया के वकील ने बताया कि उन्हें अदालती हुक्म के बारे में कुछ बातें सामने रखनी थी जिसमें उन्हें वक्त लगा। अदालत को मतला किया गया है कि विकिपीडिया की बुनियाद हिंदुस्तान में नहीं है। इस पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया और कहा है कि हम हुक्म अदौली का मुआवजा रखते हैं और यहाँ ये सवाल नहीं है कि विकिपीडिया की बुनियाद हिंदुस्तान में है या फिर नहीं, बल्कि अदालती हुक्म पर अमल क्यों नहीं हुआ, ये बात अहम है। अदालत ने मुंतबा करते हुए कहा है कि हम यहाँ आपके कारोबारी लेन देन बंद कर देंगे। हम हुकूमत से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे। अदालत ने तलख तबसरा करते हुए ये भी कह दिया है कि अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं है तो बराए करम हिंदुस्तान में काम ना करे। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।